रात का समय था। रायस्तार अपनी पत्नी काजल के साथ सो रहा था, पर तभी आसमान से एक रहस्यमयी शक्ति रायस्तार के घर की ओर बढ़ी। वो खिड़की से होकर अंदर घुसी और सीधे काजल के कमरे में चली गई। अचानक वो शक्ति काजल के शरीर में समा गई। उसी पल काजल की आंखें अपने आप खुल गईं, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती जगा दिया हो। वो बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही वो सीधी पड़ोसी के घर गई और अपनी रहस्यमयी शक्ति से उन्हें गायब कर दिया। धीरे धीरे वो कई घरों में गई और हर घर से कोई न कोई शख्स रहस्यमयी तरीके से गायब होता गया। रात भर ऐसा चलता रहा। सुबह होते ही पूरे गांव में हाहाकार मच गया। कोई अपने बच्चे के लिए रो रहा था तो कोई अपने पिता के लिए। सब हैरान थे कि आखिर रात में ऐसा क्या हुआ। रायस्तार भी बाहर निकला तो ये सब देखकर सन्न रह गया। वो जल्दी से घर लौटा, पर अंदर जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। काजल कमरे में उल्टे पैरों से चल रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे किसी प्रेत ने शरीर पर कब्जा कर लिया हो। रायस्तार घबरा गया। उसने तुरंत एक तांत्रिक बाबा को फोन किया और सारी बात बताई। बाबा ने कहा, चिंता मत करो बेटा, मैं शाम तक पहुंचता हूं। शाम होते ही आसमान में काले बादल छा गए। दरवाजे पर दस्तक हुई। बाबा आ चुके थे। उन्होंने कहा, अपनी पत्नी को नीचे ले आओ, मैं हवन शुरू करता हूँ। रायस्तार ने डरते हुए काजल को झूठ बोलकर नीचे लाया। बाबा ने मंत्रोच्चार शुरू किया, पर तभी काजल का शरीर हवा में उठ गया और उसके अंदर से एक भयानक आवाज गूंज उठी। क्यों परेशान कर रखा है मुझे? बाबा ने कहा। कौन है तू? उस शक्ति ने कहा, मैं वही हूँ जिसे इस गांव के एक लड़के ने मार डाला था। मैं बदला लेने आई हूँ। बाबा ने आंखें बंद की और ध्यान लगाया, फिर बोले, रायस्तार, उस लड़के को पकड़ लाओ जिसका नाम राहुल है, वही कातिल है। रायस्तार तुरंत बाहर भागा और राहुल को पकड़ कर ले आया। जैसे ही वो हवन कुंड के पास पहुंचा, काजल ने जोर से चिल्लाया और अपनी शक्ति से राहुल को हवा में उछाल दिया। अगले ही पल राहुल का शरीर चिथड़ों में बिखर गया। काजल जमीन पर गिर गई। रायस्तार ने उसकी जान बचाई, खुद को खतरे में डाल दिया, लेकिन फिर भी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया।